ఎన్ఎస్కే ప్లస్ సమర్పణ. ప్రొద్దుటూరులోని అమృతనగర్లో 2015 సంవత్సరంలో మైనార్టీల డెవలప్మెంట్ కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ముస్లిం మైనార్టీ మల్టీ సెక్టరల్ డెవలప్మెంట్ నిధులతో 8 భవనాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టారు. 2018 అక్టోబర్లో ఈ భవనాల నిర్మాణం పూర్తయినాయి. భవనాలలో ముస్లిం బాలుర, ముస్లిం బాలికల హాస్టళ్లను వేరువేరుగా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఇక్కడ 8 ఐటీఐ కాలేజీల ఏర్పాటుకై అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ఆమోదం కూడా తెలిపింది. అయితే దురదృష్టవశాత్తు వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక ఈ విషయాలన్నీ పక్కకు నెట్టి ఇక్కడ ఉన్న భవనాలలో జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలను, సచివాలయాన్ని నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు. కొన్నింటిని నిరుపయోగంగా వదిలేశారు. మళ్ళీ టీడీపీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ముస్లిం మైనార్టీలకై కేటాయించిన ఈ భవనాలలో 8 ఐటీఐ కాలేజీలను నిర్మిస్తే ప్రతి ఏడాది 800 మంది వేరు కోర్సుల్లో ఉత్తీర్ణులై వారు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలను పొందే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ముస్లిం బాలికల, బాలుర వసతి గృహాలను కూడా ఏర్పాటు చేస్తే ముస్లిం పిల్లలకు ఎంతగానో ఉపయోగపడగలవు. ఈ వివరాల్ని సామాజిక కార్యకర్త ఇఫ్తార్ జమాల్ ఇలా తెలిపారు. యూట్యూబ్ వీక్షకులు వీక్షించగలరు. नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त दुटूर में माइनॉरिटीज एमएसडीपी के तहत जो हॉस्टल्स बनी है उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बिल्डिंग्स 2015 में शुरू की गई थी माइनॉरिटीज मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट फंड के तहत, जो 15 नुकाती प्रोग्राम 15 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। इसी तरह की पूरी रियासत में तकरीबन 8 बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल्स बनाए गए थे। अक्टूबर 2018 में ये बिल्डिंगें कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs, हर बिल्डिंग के अंदर एक ITI सैंक्शन हुआ था। बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत यानी YSRCP की 2009 से 2024 तक रहने वाली हुकूमत ने कभी भी माइनॉरिटीज की बनी बनाई बिल्डिंगों में कभी भी ITI शुरू करने की कोशिश नहीं की, ना ही इसके अंदर लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल चलाने की कोशिश की है। ये अलमिया यहाँ का ही नहीं है, पूरी रियासत में जो 8 जगह पर तकरीबन एक बिल्डिंग के लिए उस जमाने में 24 करोड़, इस हिसाब से अगर 8 का हिसाब 250-300 करोड़ जो सेंट्रल फंड आया था, जो 60% सेंट्रल फंड था, और टीडीपी गवर्नमेंट ने अपने पास 40% और अटैच फंड के साथ ये बिल्डिंगें कंप्लीट तो की, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि बिल्डिंगें बनने के बाद तेलुगु देशम हुकूमत नहीं रही थी। तेलुगु देशम हुकूमत के बदल जाने के बाद YSRCP की हुकूमत ने कभी भी जो अपने आप को माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा हमनवा या फिर वो हमदर्द ना माइनॉरिटी का जो लफ्ज इस्तेमाल करने वाले शख्स जब जगन मोहन रेड्डी साहब थे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि माइनॉरिटीज में डेवलपमेंट हो। अगर ये ITIs ये बिल्डिंगें शुरू हो जाती तो हर साल कम से कम 100 बच्चे ITIs से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग लेकर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर कुछ ना कुछ अपना पेशा शुरू कर सकते थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। 8 इंस्टीट्यूट्स थे, अगर 8 से एक 100 बच्चा अगर एक इंस्टीट्यूट से निकलते तो 800 बच्चे या फिर 800 खानदान फाइनेंशियली स्टैंडर्ड हो सकते थे, माइनॉरिटीज के खासकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती यह है कि बिल्डिंगों को न सिर्फ टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया गया है, इसका कोई पुराने हाल नहीं है, बल्कि आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यहाँ एक स्कूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो तेलुगु की है, मतलब ये उर्दू का लिए था लेकिन तेलुगु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आप वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं जो लड़कों के हॉस्टल्स की है, उस बिल्डिंग में 2 वार्ड के सचिवालय चला जा रहे हैं। ये हमारा अलमिया नहीं तो और क्या है, और कोई पूछने वाला भी नहीं था। देखना यह है कि नई तेलुगु देशम की हुकूमत जो आई है, जो इसको इस बार मुसलमानों की या माइनॉरिटीज की भरपूर तायद मिली है, इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पिछली बार पूरे तौर से मुसलमान YSRCP के साथ थे। ये YSRCP के धोखे को जानकर समझकर इस बार मुसलमानों ने टोटली उनका साथ छोड़ दिया और तेलुगु देशम की तरफ तकरीबन आ गए हैं। ये इसके लिए मैं एक मिसाल आपको दूं कि 7 सीटें इस बार YSRCP ने दी, लेकिन सातों के सातों को अव्वाम ने हराया, और सिर्फ 3 सीटें तेलुगु देशम में दी, तीनों को जिताया। यही नहीं, बल्कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड रोड था उसने इस बार टीडीपी को वोट दिया है। ये सिर्फ इस बात को ज़हन में रखकर दिया कि टीडीपी ने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या किया है। देखना यह है
کہ مستقبل قریب میں یہ ہاسٹل جو بلڈنگیں جو تمام کام جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں یہ کمپلیٹ ہوتے ہیں اور کمپلیٹ ہو کر مسلمانوں کے لیے مائنارٹیز کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں انشاءاللہ. اس یقین کے ساتھ میری گزارش ہمارے ایجوکیشن منسٹر لوکیش بابو صاحب سے, ہمارے چیف منسٹر چندر بابو صاحب سے اور ہمارے مائنارٹی کے ویلفیئر کے منسٹر فاروق صاحب سے ہے کہ جناب آپ اپنی کوششوں سے مائنارٹیز کے لیے جو بلڈنگیں آپ نے بنوائی تھیں اس کو آپ استعمال میں لائیے. شکریہ. افتخار جمال, پردوتور, کڑپا.